पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार, मुंतखब अरकान हल्फ उठाने के लिए बेताब। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। मरियम नवाज का ऐवान में पहुंचने पर लीगी अरकान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 25 से जायद अरकान भी पहुंच गए। मुंतखब नुमाइंदों को असम्बली में दाखिले से रोका नहीं जा सकता। कुछ को असम्बली में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, कुछ को नहीं दी जा रही। मुमकिन तसादुम से बचने के लिए सिक्योरिटी सख्त इंतजाम। स्पीकर सफ्तान खान की गुफ्तगू। नून लीग को पंजाब असम्बली में 210 नशिस्तों के साथ वाज़ेह अक्सरियत हासिल। मरियम नवाज का पार्लिमानी सियासत का आगाज। मुल्क में पहली खातून वज़ीर आला बनने का कवी इम्कान। लाहौर के हल्का NA 119 की सीट छोड़ दी। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आगाह कर दिया। मलिक अहमद खान स्पीकर के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। नून लीग की मरियम नवाज के सिवा सीनियर पार्टी क़यादत को सूबाई असम्बली की नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। शहबाज शरीफ कसूर की कौमी और लाहौर की 2 सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे। राना तनवीर शेखुपुरा और एहसन इकबाल नारोवाल की सूबाई नशिस्तों से दस्तबरदार हो जाएंगे। जाम कमाल लसबेला बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। पंजाब में गुड गवर्नेंस का दोबारा आगाज होने जा रहा है। महंगाई में भी कमी आ जाएगी। अवाम ने नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत दे दी। बुज़दार और चौधरी परवेज इलाही दौर की बकायात खत्म हो जाएगी। मरियम नवाज नवाज शरीफ के माइंड सेट से पंजाब की खिदमत करेंगी। लीगी रहनुमाओं की गुफ्तगू। रूपोश PTI के रहनुमा शेख इम्तियाज महमूद पंजाब असम्बली पहुंच गए। मियां असलम इकबाल को न आने देने पर एहतजाज करने की धमकी। आमिर डोगर का PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को टारगेट करने का इल्जाम। खौफजदा माहौल में हल्फ लेने का दावा। शहबाज शरीफ ने मुल्क को मौशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला फाहम और तफहीम से ही किया जा सकता है। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुत्तहमिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। दरपेश बहरानों से निकलने के लिए सबको अपना फाल किरदार अदा करना होगा। तनदही मेहनत और ईमानदारी से अवाम की खिदमत करेंगे। नून लीग और इत्तेहादियों के नामजद वज़ीर आज़म का बयान। IMF का पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने पर आमादगी का इजहार। मौशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरान हुकूमत के इकदामात की तारीफ। पाकिस्तानी निगरान हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। महंगाई काबू में रखने और ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी पर अमल किया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जॉली कौजिक की प्रेस ब्रीफिंग। बानी PTI के IMF को खत लिखने और मुबैना धांधली की अदालती तहकीकात से इमदाद मशरूत करने पर तबसरा करने से इनकार। पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में $6 अरब कर्जे की दरखास्त करेगा। इस साल अदायगियों की मदद के लिए नए कर्जे की इस्तदा की जाएगी। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे से तौसी फंड की सहूलत पर बातचीत करेगा। मार्च या अप्रैल में मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। बानी PTI का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर IMF को खत लिखने का फैसला। इमदाद को मुबैना धांधली वाले हलकों में ऑडिट से मशरूत करने की अपील की जाएगी। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI की IMF को खत लिखने की बातें अफसोसनाक करार दे दी। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। सिंध असम्बली का इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम होगा। बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में वज़ारत आला के नाम पर हतमी मुशावरत करेंगे। मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन मजबूत उम्मीदवार। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नताइज को मुतनाज़ा बनाया गया। बेज़ाब्तगियों के इल्जामात लगाए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हाईकोर्ट में झूठ बोला। ट्रिब्यूनल्स नहीं कायम हुए। तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान के मजीद 6 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 43 टांग DI खान पर PTI हिमायत याफ्ता और खान कुंडी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। मौलाना फजल रहमान के बेटे असद महमूद दूसरे नंबर पर रहे।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, आज फैसला होगा। पंजाब असम्बली में नून लीग को खवातीन के 36 और अक़लियतों की 5 नशिस्तें मिल गई। पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2 और IPP को 1 मखसूस नशिस्त अलॉट। सन असम्बली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20, MQM को 6 और GDA को 1 नशिस्त दी गई है। इद्दत के दौरान निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त। ट्रायल कोर्ट के 3 फरवरी की सजा के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। और हाई कोर्ट में 94 सीनियर सिविल जजेस के तकर्रियां और तबादले। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जुडिशल अफसरान को 27 फरवरी तक मुत्तालिका दफातर का चार्ज संभालने की हिदायत। आम इंतखाबात के दौरान मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की बंदिश से टेलीकॉम कंपनीज को 94 करोड़ रुपए का नुकसान। ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री का 75% काम भी मुतासर हुआ। 75 करोड़ रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर में बगैर लाइसेंस परिंदों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। रुकन जुडिशल कमीशन की स्कूलों और कॉलेजेस के 8 पीरियड शजरकारी मुहिम के लिए रखने की हिदायत। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में घर से 13 साला लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस को ज्यादती के बाद कत्ल के शुबहात। ऊंचाई छत पर खुद को फंदा लगाना मशकूक करार दे दिया। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में दरिंदगी के वाक़े को 33 साल गुजर गए। कपवाड़ा के गांव में भारतीय फौजियों ने 100 से ज़ायद कश्मीरी खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। अदालती तहकीकाती कमीशन ने 53 खवातीन के साथ असमत दरी का एतराफ़ भी किया था। मुतासरीन को इंसाफ न मिलना भारतीय अदालों के मुंह पर तमाचा बन गया। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटे में 97 फलस्तीनी शहीद। सिहनी फौज ने नसीर अस्पताल के अमले को यरगमाल बना लिया। पाकिस्तान आलमी अदालत ने इसराइल के खिलाफ अपना मौक़िफ़ आज पेश करेगा। चीन ने इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत को फलस्तीनियों का नाकाबिल तस्खीर हक करार दे दिया। स्पेन की 2 रिहायशी इमारतों में खौफनाक आग लग गई। 4 अफराद हलाक और 14 झुलसकर जख्मी हो गए। 14 मंजिला इमारत में लगने वाली आग ने दूसरी इमारत को भी अपनी लपेट में ले लिया। मकीनों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनियों से छलांग लगा दी। फौज ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। कराची में निजी होटल की लिफ्ट गिरने से सिंध गेम्स में शरीक 2 एथलीट समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसा लिफ्ट में गुंजाइश से ज्यादा अफराद के दाखिले की वजह से पेश आया। जख्मी खिलाड़ियों का ताल्लुक मीरपुर खास से है। चोलिस्तान जीप रैली में प्रिपेयर्ड कैटेगरी का आगाज। 37 गाड़ियां पहले मरहले में शामिल। 231 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। 5 खवातीन भी रेस में शामिल। नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान और जैन महमूद में सख्त मुकाबला। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर की भी फतोहात की हैट्रिक। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सख्त मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा।